चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। करंट अफेयर्स के कुछ टॉपिक के साथ हम उपस्थित हुए हैं। इसमें एक जो है मृत्यु सांप से संबंधित एक रिपोर्ट आई है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। भारत में सांप के काटने से मृत्यु दर। तो टोरंटो यूनिवर्सिटी कनाडा में सेंटर ऑफ ग्लोबल हेल्थ रिसर्च ने हाल ही में भारत में सांप के काटने से मृत्यु दर एक राष्ट्रीय प्रतिनिधि मृत्यु दर सर्वेक्षण शीर्षक से एक अध्ययन जारी किया है। तो जो ये अध्ययन किया गया है इसमें क्या बताया गया है इसके बारे में देखते हैं कि भारत ने 2000 और 2009 इसमें जो सर्वेक्षण हुआ है वो 2000 से लेकर 2019 तक हुआ है। ये 20 साल की अवधि में 1.2 मिलियन सर्पदंश से मृत्यु दर्ज की है, जिसका अर्थ यह है कि सर्पदंश के कारण सालाना मतलब वर्ष भर में 58,000 मौतें हुई हैं भारत में। इनमें से लगभग 70% मौतें कम ऊंचाई वाले 8 राज्यों, वो 8 राज्य कौन कौन से हैं तो बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और गुजरात है। ये इन 8 राज्यों में जो है ये 70% मौतें हुई हैं के ग्रामीण इलाकों में हुई हैं। आगे है सर्पदंश से होने वाली मौतों में से आधी जून से सितंबर तक मानसून की अवधि के दौरान हुई हैं। इसमें बताया जा रहा है कि इसमें जो 70% जो मौतें हुई हैं वो उसमें से आधी जो मौत है वो जून से सितंबर के बीच हुई हैं। सर्पदंश से होने वाली मौतें ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में हुई हैं। ग्रामीण इलाकों में सबसे ज़्यादा हुई हैं जिसमें 97% और 97% इसमें जो महिलाओं की संख्या है वो 41% है और पुरुषों की संख्या जो है 59% से अधिक है। और इसमें जो मरने वाले हैं, जो सर्पदंश से मरने वाले हैं, उनकी उम्र 15 से 29 वर्ष के बीच है। ऐसे जो 15 से 29 वर्ष के बीच में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनकी संख्या टोटल परसेंटेज संख्या कितनी है 25%। उत्तर प्रदेश में जो मरने की संख्या वो 8,700, आंध्र प्रदेश में 5,200, बिहार में 4,500। वार्षिक सर्पदंश से मरने वालों की संख्या सबसे अधिक थी। मतलब ये जो 3 राज्य हैं इसमें एक वर्ष में जो सर्वाधिक मृत्यु दर हुई है सर्पदंश के कारण, सर्प के काटने के कारण, वो सर्वाधिक है। कौन कौन से राज्य हैं? सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश और फिर बिहार। विश्व स्वास्थ्य संगठन सर्पदंश को सर्वोच्च प्राथमिकता वाली उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी के रूप में मान्यता देता है। तो WHO द्वारा इसको कैसे बताया गया है, किस कैटेगरी में रखा गया है कि उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारी के रूप में मान्यता देता है। जो हमारा अगला टॉपिक है करंट का, यह है विश्व जनसंख्या दिवस जो 11 जुलाई यानी आज जो है मनाया जा रहा है, इसके बारे में है। इस वर्ष के विश्व जनसंख्या दिवस पर जनसंख्या और विकास पर 1994 के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अधूरे व्यवसाय के लिए वैश्विक ध्यान देने का आह्वान किया गया है, जिसने माना कि सतत विकास को प्राप्त करने के लिए प्रजनन, स्वास्थ्य और लैंगिक समानता आवश्यक। विश्व जनसंख्या दिवस जो कि हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है, जनसंख्या मुद्दों की तात्कालिकता और महत्व पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है। यह 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की तत्कालिक गवर्निंग काउंसिल द्वारा स्थापित किया गया था। यह 5 बिलियन का दिवस द्वारा बनी दिलचस्पी के कारण था, जिसे 11 जुलाई 1987 को मनाया गया था। इस दिवस को पहली बार
11 जुलाई 1990 को 90 से अधिक देशों में चिन्हित किया गया था। पहली बार जो है 1990 है 11 जुलाई 1990, तो वहाँ पे जो इस डेट को जो है 90 से अधिक देशों में चिन्हित किया गया था। अगला जो हमारा आर्टिकल है ये है राष्ट्रीय मछली किसान दिवस। इससे संबंधित किससे संबंधित है ये, इसमें क्या क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड के साथ मिलकर मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत मत्स्य विभाग द्वारा 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली किसान दिवस मनाया गया। यानी कल जो है, ये बीता हुआ जो कल है 10 जुलाई, उस दिन जो है राष्ट्रीय मछली किसान दिवस के रूप में मनाया गया। इसके अंतर्गत ये क्या क्या आता है, तो मत्स्य पालन है, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत मत्स्य विभाग, मतलब एक विभाग ये भी है जो 10 जुलाई को राष्ट्रीय मछली किसान दिवस के रूप में मनाया गया। राष्ट्रीय मछली किसान दिवस, नेशनल फिश फार्मर्स डे, हर साल 10 जुलाई को वैज्ञानिक डॉक्टर KH अलीकुनी और डॉक्टर HL चौधरी की याद में मनाया जाता है। तो ये थोड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसके याद में मनाया जाता है, तो ये दो नाम हैं, एक डॉक्टर KH अलीकुनी और डॉक्टर HL चौधरी की याद में मनाया जाता है। उन्होंने 10 जुलाई 1957 को कटक, उड़ीसा, वर्तमान में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, भुवनेश्वर में CIFRI के तत्कालीन पॉन्ड कल्चर डिवीज़न में भारतीय मुख्य कॉर्प्स में इंड्यूस बिल्डिंग की तकनीक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया है। तो अभी जो मत्स्य पालन है इस पे विशेष रूप से जो तटीय इलाके हैं उस पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है, तो उससे संबंधित ये था। आगे जो हमारा अगला आर्टिकल है वो असीम पोर्टल के बारे में है। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने कुशल आजीविका के अवसरों को खोजने में कुशल लोगों की मदद करने के लिए एक आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग, जिसको असीम कहते हैं, पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल नियोक्ताओं को कुशल कार्यबल की उपलब्धता का आकलन करने और उनकी भर्ती योजनाओं को तैयार करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। यह पोर्टल क्षेत्रों और स्थानीय उद्योगों की मांगों के आधार पर श्रमिकों का विवरणों को मैप करेगा और क्षेत्रों में कुशल कर्मचारियों की मांग आपूर्ति के अंतर को पाट देगा या कम कर देगा। आगे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म प्रासंगिक कौशल आवश्यकताओं और रोजगार की संभावनाओं की पहचान करके वास्तविक समय की बारीक जानकारी प्रदान करेगा। तो ये रहे हमारे कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल जो कि करंट अफेयर से संबंधित थे। हमें उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।